हमें पढ़ना है सदिश, सदिशों का योगफल। तो सदिशों को जोड़ने के कितने नियम हैं? सदिश का योग, इसके अंदर हमें पढ़ना है पहले त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम, ट्राइएंगल लॉ। तो इस त्रिभुज में नियम में ये कहा गया है यदि दो सदिश त्रिभुज की भुजाओं द्वारा निरूपित हो रहे हों, एक सदिश ए भी है, इसका ए से शो कर रहे हैं, दूसरा सदिश बी सी है जिसे हम बी से प्रदर्शित कर, दो सदस्य ए भी हैं जिन्हें दो सदस्य की संलग्न भुजा द्वारा निरूपित कर रहे हैं, तो जिनकी दिशाएं एक समान हैं। तो इनका परिणामी योग है जो त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा दिया जाता है, जबकि दिशा कहाँ की ओर हो? विपरीत ओर हो। मतलब ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आना था, लेकिन दिशा इसकी अपोजिट हो जाती है ऐसे। तो इसका मतलब क्या है? ए का मान, ए और बी का मान कितने के बराबर होता है? सी के होता है, सी, लेकिन दिशा विपरीत है, ये धन की है, ये धन की है, तो ये माइनस की है। मतलब ए बी धन बी सी बराबर सी ए ना होकर ए सी है, ये सदिश है, तो एरो लगा दीजिए। या ये कहें त्रिभुज की तीनों भुजाओं का सदिश योग कितना होता है? 0 होता है, पक्षांतर करने से माइनस का प्लस हो गया। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का सदिश योग 0 होता है। ठीक है, तो त्रिभुज नियम क्या कहलाता है? यदि दो सदिश त्रिभुज की संलग्न भुजा मतलब एक के बाद एक जुड़ी हुई द्वारा प्रदर्शित हो रहे हों एवं दिशाएं एक ही ओर हों, तो इनका परिणामी योग त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा दिया जाता है, जबकि दिशा विपरीत ओर हो। ये त्रिभुज नियम कहलाता है। ऐसे ही आता है त्रिभुज नियम के बाद समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम, इसमें क्या है? इसमें दो सदिश जो एक ये है, एक कोई एक सदस्य भी, तो चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। इसमें दो सदस्य इस प्रकार निरूपित हो रहे हों चतुर्भुज के द्वारा, मतलब जेड डैश कर देंगे, ये भी हो जाएगा, इसके समानांतर एक कोई बना दें, ये भी कितना हो जाएगा? एक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एन और एन का परिणाम योग कितने के बराबर होता है? तो ये देखें, तो इन्होंने बताया एक सदस्य ये है तो दूसरा ये हो जाएगा, दो सदस्य समानांतर एक ही दिशा में है, तो इस और इसका योगफल, इसका संबंध यहाँ बना लिया, तो इसका और इसका योगफल त्रिभुज नियम से कितने के बराबर होता है? त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा दिया जाता है, जैसे ए बी सी डी, तो इसका और इसका योगफल इसके द्वारा दिया जाएगा ए प्लस बी, और दिशा विपरीत और होती है। तो त्रिभुज नियम इसमें लग गया और समानांतर बनाने से। और चतुर्भुज की बात करें तो क्या हो जाएगा? यदि दो सदिश चतुर्भुज की संलग्न भुजा द्वारा निरूपित हो रहे हों, तो इनका परिणामी योग मतलब ये किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? दोनों सदिशों के कटान बिंदु, जहाँ ये टकरा रहे मिल रहे, दोनों सदिशों के कटान बिंदु से होके जाने वाले विकर्ण, चतुर्भुज में ये क्या कहलाने लगता है? विकर्ण, विकर्ण द्वारा निरूपित होते हैं। जबकि त्रिभुज में तीसरी भुजा है, तो त्रिभुज नियम लग गया चतुर्भुज में, तो विकर्ण कहलाने लगा। तो इसे कैसा कहेंगे? यदि दो सदिश समांतर चतुर्भुज की भुजाओं द्वारा या संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित हो रहे हों, तो इनका परिणामी योग दोनों सदस्यों के कटान बिंदु से होके जाने वाले विकर्ण के द्वारा दिया जाता है। ये कौन सा नियम कहलाता है? चतुर्भुज नियम। ठीक है।